हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस साल की सबसे बड़ी जो है वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आई है और उसी का जो है कंप्यूटर साइंस से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेमो क्लास देखेंगे कि क्या है, किस तरीके से आपको चीजें शुरू करनी है, तैयारी आपको कैसे करनी है एग्जाम की, ताकि भाई इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सको। ठीक है भाई, तो जो जिस भी बच्चे को है कि आपको कोर्स लेना है तो आप एनएस क्लासेस प्ले स्टोर पे जाओ, एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो। 10 अगस्त से जो है यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का बैच स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल जो है टू द पॉइंट, जो जैसा आपका सिलेबस दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें करेंगे। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से जाओ और एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो। अब जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। जिसको नहीं पता वो एक बार फटाफट देख लीजिए कि भाई देखो ये दो चीजें आपकी रहने वाली हैं। हिंदी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और हिंदी नॉर्मली आपकी जो ग्रामर रहती है 10th-12th की, वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर साइंस की अपन बात कर रहे हैं तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, जो कि 1/4 रहने वाली है, यानी कि 0.25। ठीक है। अब इंटरव्यू की बात की जाए तो भाई यहाँ पर जब आप ये दोनों पेपर क्लियर कर लोगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, तो बस अब देर किस बात की, फटाफट तैयारी में लग जाओ ताकि आप इंटरव्यू को फेस कर सको। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। हिंदी का एग्जाम नॉर्मल रहेगा, यानी कि नॉर्मल आप देख भी सकते हो, जाके संज्ञा सर्वनाम ये सारी चीजें एज अ सिलेबस वहां पर दे रखा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, जिसमें 150 क्वेश्चन 300 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस, क्योंकि भाई हमें 10 यूनिट आपकी रहेंगी, तो आप ये सोच सकते हो कि 150 जो है क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के रहेंगे, तो 150 क्वेश्चन हर एक यूनिट का अगर मैं मान के चलूँ तो 15 नंबर का आप वेटेज ले सकते हो। वैसे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, लेकिन हम नॉर्मली भी देखें तो 10 यूनिट है और 10 यूनिट में से 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यानी कि हर एक में से आपको 15-15 क्वेश्चन, तो हर एक यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो सिलेबस है वो आपका जो है एक कोर जो सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके वो देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके डिस्कस करवाऊंगी। तो भाई अब आपको यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है, एक बार मैं आपको सिलेबस डिस्कस करवा दूं, देन हम डिस्कस करेंगे कि आपको तैयारी जो है वो कैसे करनी है। सबसे पहले बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर सब्जेक्ट है आपका। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर सब्जेक्ट है आपका। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ और जावा, डेटा स्ट्रक्चर अगेन जो है कोर्स सब्जेक्ट है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद है DBMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, एक तरीके से एल्गोरिथम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग C++। यहाँ पे आपका कोई कंपाइलर नहीं दे रखा, कोई TOC नहीं दे रखा। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा नेट का सिलेबस भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप इसको कैसे तैयार करोगे वो हम देखेंगे। हमें तैयारी कैसे करनी है ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, है ना, क्योंकि हर एक यूनिट 15 नंबर की है, तो भाई किसी यूनिट को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो भाई आपको जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई देखो, हमने तैयारी कर ली, हमने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जब हम MCQ क्वेश्चन को करते हैं ना, तब वहां पर जो है ऐसा लगता है यार क्या ही है, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को दूर करने के लिए आपको करना है नेट और गेट के क्वेश्चंस। जो आपके कोर्स सब्जेक्ट है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, जो ये आपके एल्गोरिथम, डेटा, जो ये आपके कोर्स सब्जेक्ट है ना, इनके जो है आपको नेट और गेट के PYQ करने हैं। जैसे आपने एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किया, देन जो है आप क्वेश्चन लगाओ। आपने एक सब्जेक्ट अच्छे से किया, देन क्वेश्चन लगाओ। तो भाई जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना मल्टीपल, एक तो जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा जैसे जब हम चीज आती जाती है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस अप होता जाता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो भाई आप रिस्क नहीं ले सकते हो, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। और इसलिए जो है मैं बैच में हर जब भी मैं टॉपिक करवाती हूँ आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं ही देती हूँ। तो भाई आपको कोई बुक वगैरह रेफर करने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई तैयारी के लिए आपको नेट गेट के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। किसके क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे? नेट और गेट के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जो आपका कोर्स सब्जेक्ट है। तो भाई जैसे कि मैंने कहा कि भाई डेमो क्लास है, डेमो क्लास में हम
किस तरीके से, मतलब जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो हम आज बात कर लेते हैं ताकि कल हम उसको डिटेल से पढ़ना शुरू कर सके। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका एक मोटा मोटा मैंने सिलेबस जो यहाँ पर नोट डाउन किया है, क्योंकि वैसे तो अगर आप डिटेल सिलेबस को देखोगे ना तो ऐसी ऐसी थ्योरी लिख रखे ना जिसको देख के आपको लगेगा यार क्या ही दे दिया है ना। तो उसी में से जो जो मेन आपका पूरा जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है इन शॉर्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, टाइप्स कौन कौन सी हैं, जैसे आपका मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये जो सारी टाइप है वो इसके अंदर आ जाएंगी। वहां पर क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ ओएस, और इन सारी चीजों को खोल दिया तो इसलिए जो थोड़ा हमें हेक्टिक लग रहा है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस प्रोग्राम, ये सारी चीजें, फिर जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो सारे एल्गोरिथम हो गए, फिर आपका जो है डेडलॉक क्या हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी, हिट रेशो है ना, और एक तरीके से आपके पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपके मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डिस्क शेड्यूलिंग में जो जो आपके सारे डिस्क शेड्यूलिंग के ट्रैक, सेक्टर, और फिर जो है फीफो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, स्कैन एल्गोरिथम, लुक एल्गोरिथम, ये सारी चीजें, फिर थ्रेड्स, कर्नल। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आपके सेमाफोर और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो वो सब आ जाएंगी इसमें। लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स भी आपका यहाँ पर दे रखा है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि हम कल से आपका जो है स्टार्ट करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। मतलब आपको मजा आ जाएगा इन चीजों को करके, साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि भाई कहाँ पर जो है कौन कौन से टॉपिक में से कहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि भाई ये क्वेश्चन आ रखा है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ताकि जब आप थ्योरी भी पढ़ो ना तो एक इंटरेस्ट लेके पढ़ो और साथ में आपको क्वेश्चंस भी क्लियर होते चले। तो इस तरीके से हम जो है इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही भाई कल से जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, जिसको हम जैसे मैंने सिलेबस नोट डाउन कराया है उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो कल हमारी डेमो क्लास रहेगी। जिस भी बच्चे को था कि मैम डेमो क्लास, तो कल से हमारी डेमो क्लास रहेगी। आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, आपको जो है भी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, साथ में क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में यही जो है डिस्कस करना था। बाकी हम कल से जो है अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। पहली क्लास हमारी कल से रहने वाली है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आंसर है। एक डाउट था बच्चों का कि जो एमसी वाले बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो भाई वहाँ पर कई बच्चों ने फॉर्म डाला है। आप वहाँ पर बीटेक के साइड में आपको इक्विवेलेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके जो है वो वाले बच्चे भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।